हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज है 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे 7 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप अपने मित्रों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं 7 अक्टूबर 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य ने ककुन नीलामी हेतु बाजार की स्थापना की है। ठीक है, तो किस राज्य ने ककुन नीलामी हेतु बाजार की स्थापना की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा कोविड-19 के कारण किसानों के लाभ जो है वो प्रभावित ना हो, इसके द्वारा ककुन नीलामी हेतु बाजार की स्थापना की गई है। ठीक है, समझ में आया। ककुन नीलामी हेतु बाजार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। और जम्मू कश्मीर से पिछले वर्ष धारा 370 हटा दी गई थी। इस कारण वहाँ पर सैनिक प्रबंध ज़्यादा कठिन है और व्यापारी जो हैं अपना व्यापार बहुत ही ढंग से आर्मी की देखरेख में कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किस अफ़गानिस्तानी क्रिकेट बल्लेबाज की कार दुर्घटना में मौत हो गई, यानी कि कल उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो कौन है वो? नजीम तारकई या फिर राशिद खान या फिर उमर अकमल या फिर महमूद आलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नजीम तारकई। ठीक है, नजीम तारकई का हाल ही में क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है इनका। ये अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो इनकी कार को टक्कर मार दी गई, जिससे इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, 2014 में इन्होंने अपना कैरियर जो है वो शुरू किया था बांग्लादेश के ख़िलाफ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 17 नवंबर, 17 दिसंबर, 17 जनवरी या 17 फरवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा 17 नवंबर। 17 नवंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, भारत शामिल है, चीन शामिल है और दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड एवोटिक ग्रोथ। इस पर क्या करता है? ये कार्य करता है। और 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो इस बार रूस करेगा। ठीक है, कौन करेगा? रूस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वाड समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? क्वाड समूह की बैठक जो है वो कहाँ संपन्न हुई है? जापान, अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान में। तो क्वाड समूह की बैठक जो है वो जापान के टोक्यो में 6 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। और क्वाड समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं। इन्होंने कोविड-19 और आने वाली चुनौतियों को लेकर चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ग्राम दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ठीक है, ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। ग्राम दर्शन योजना क्या है? ग्राम दर्शन योजना जो है इसमें गांव का जो डाटा होगा वो ऑनलाइन ग्राम दर्शन नामक ऐप पर होगा। यहाँ की 6197 ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा जा सकेगा कि किस को कितना पैसा उपलब्ध कराया गया है। उस पैसे के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस ग्राम दर्शन योजना ऐप पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और उसके साथ ही विकास कार्यों का विवरण भी ग्राम दर्शन योजना ऐप पर उपलब्ध रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि IACC, ठीक है, IACC ने किस औद्योगिक हस्ती को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी या गोदरेज? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रतन टाटा। रतन टाटा को IACC ने कौन सा पुरस्कार दिया है? आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, ठीक है। तो रतन टाटा जो हैं वो टाटा समूह के मुखिया रहे हैं और इन्होंने 2011-12 में टाटा समूह को $100 बिलियन का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। IACC की फुल फॉर्म होती है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है और 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए किन किन के मध्य में समझौता हुआ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ISL, RTC, NCERT, इन दोनों के बीच में क्या है? ये समझौता हुआ है। ये समझौता किससे संबंधित है? तो ये समझौता उन बच्चों से संबंधित है जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो उन लोगों से समझौता संबंधित है, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। और कल मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था उस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। क्या मेरा है? गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो दिया गया था। आज का क्वेश्चन आपसे यह है कि कोविड-19 के कारण कितने लोगों की मौत भारत में हो चुकी है? ठीक है, आप लोगों का इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।